शब्दों और उच्चारण और ताकत है कि निर्जीव ही सजीव बन जाता है। वैसे आदरणीय पूज्य श्री मधुसूदन दुबे जी हमारे अभिभावक तो आदरणीय और एक बड़े समाजवादी रास्ते से गुजरने वाले विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अति सम्माननीय श्री ललन तिवारी जी, यहाँ के हमारे सम्माननीय मुखिया मित्र स्वरूप भाई मुन्ना मिश्रा जी, पूर्व मुखिया मित्र स्वरूप श्री मनोज जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया भी पूर्व में, इस प्रखंड के विश्वसूत्री के अध्यक्ष भी, पार्टी के भी स्तर से अब विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। कैसे मेरे अति सम्माननीय और वर्तमान में आप पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के आप सदस्य हैं। पूरे राज्य में 54 लोग इस राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, उसमें एक आप है, 54 में एक आप है। वैसे हमारे अति सम्माननीय श्री उमेश तिवारी जी आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता, जिनको जब माइक के मनोज पांडे जी दे रहे थे तो कोई नहीं आग्रह कर रहे थे, सशंकित थे कि कितना देर में माइक खाली होगा नहीं होगा। वास्तव में प्रखर वक्ता है, विद्वान वक्ता है और पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन आपने किया है और आज वर्तमान में जिला के आप महामंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे अति प्रिय श्री रामाशंकर मिश्र सांडिल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिभावक तो आदरणीय श्री राम उपाध्याय जी, हमारे अति प्रिय और पार्टी के भी आप पे विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन भी किया है, पार्टी के पद पर भी। और आज आप भारतीय डाक सेवा के उसमें जो उसका संघ है उसके राष्ट्रीय स्तर के आप नेता हैं, भारतीय डाक सेवा के, और भोजपुरी अकादमी के आप प्रदेश के भी आप सदस्य रहे हैं। वैसे प्रोफेसर राजेश्वर कुंवर जी हमारे अति प्रिय और पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक प्रखर वक्ता, जिनको मैं चाहता था कि आपके दो शब्द यहाँ हों। वैसे हमारे करैया से चल कर के आए, इस राज्य के अच्छे अधिवक्ताओं में से अच्छे अधिवक्ता भी और अच्छे वक्ता भी जी, पार्टी के हमारे तरैया के नेता, मेरे अति प्रिय अनुज भाई संजय जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मेरे अति प्रिय भाई हेम नारायण जी, हमारे पार्टी के युवा नेता, मेरे छोटे भाई के समान राणा प्रताप डब्लू जी, हमारे अति प्रिय और छोटे भाई के समान आपके बीच के ही निवासी और अच्छे वक्ता भी हमारे परिवार के सदस्य के जैसा भाई राम कुमार मिश्रा जी, छोटे भाई के समान और एक अच्छे समाज सेवी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, कर्मठ नेता भाई अमरजीत जी, यहाँ उपस्थित थे पीडीसी के सदस्य अखिलेश जी, और अपने घर के ही बीच के ही निवासी और संगीत के क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों, खास करके बच्चियों को एक राह दिखाने, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करने में जो सफल नहीं सफलतम हुए। हमें लगता है कि यहाँ के सैकड़ों बच्चियाँ उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के सांस्कृतिक क्षेत्र से जाकर वहाँ पहुँची हुई है। हमारे अति सम्माननीय प्रचारक के रूप में भी और डायरेक्टर के रूप में उस संगीत विद्यालय के श्री विनोद मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रगण, भाई मोहन शर्मा जी, इस गांव के सभी अभिभावकगण, नौजवान मित्रगण, सामने मंदिर में बैठे मेरे प्रिय राजेश जी, मैं सबसे पहले वीरों के वीर महावीर के चरणों में नमन करता हूं कि चूंकि यह कार्यक्रम भी उनके सानिध्य में, उनके प्रांगण में, उनके देख रेख में यह कार्यक्रम भी हो रहा है। विशेष हमारे अध्यक्ष मांझी के अध्यक्ष भाई जय किशोर जी हमें
है किशोर जी, मैं ये कह रहा था कि वैसे यह जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिनका आशीर्वाद यह कार्यक्रम के लिए हमें और इससे पूरे निर्माण के लिए भी उनका आशीर्वाद मिलेगा, बजरंगबली जी का। वास्तव में हमारे मुखिया जी ने कहा है कि कई एक सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन होना है, लेकिन आज भी समस्याएं उसके बाद भी रहेगी, समस्याओं का अंत नहीं होता है, क्योंकि हम सब मृतलोक में हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब मुट्ठी बांध कर के बच्चा जन्म लेता है तो मैं उसका दूसरा विश्लेषण करता हूँ। अब आप यहाँ विद्वान जन बैठे हैं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह विश्लेषण करता हूँ कि मुट्ठी बांध करके आना माने वह समस्याओं को ले करके आना, और हाथ खोल करके जाना माने समस्याओं को यहीं छोड़ करके जाना। समस्याएं ले करके आना और समस्याएं छोड़ करके इस मृतलोक में जाना, यह हमें लगता है कि परंपरा और यह प्रकृति के यही नियम है। लेकिन उसमें परिवर्तन, उसमें आपको विश्वास, और उससे आपको जब पूर्व के जब आप समस्याओं को देखेंगे, वर्तमान के समस्याओं को देखेंगे, तो आपको आत्मसंतोष होगा। समस्याएं तो मैंने कहा कि यहाँ रहने वाली है, समस्या मृतलोक में है, हम लोग देवलोक में नहीं है। समस्या जिसके पास न हो व्यक्ति के रूप में भी, और जिस स्थान पर भी न हो, या तो वह स्थान देवलोक हो जाएगा, और या फिर व्यक्ति और देवलोक का व्यक्ति हो जाएगा। ये समस्याएं तो कम से कम रहेगी, हम सब प्रयास करते रहते। और जब आज 5 साल के पहले की बात आप देखेंगे, आज देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज रहा। जहाँ सड़कें चलने के लायक नहीं थी, वहाँ सड़कें चलने के लायक हो गई है। जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली आज पहुँच गई। बजरंगबली के स्थान में राजेश जी बैठे हुए हैं, हम सब पैदल जाकर के, विजय जी पत्रकार भी हैं, मित्र भी हैं, यहाँ का सब लोगों को ध्यान में होगा, पैदल जा कर करके कैसे गांव में बिजली आ जाए, कैसे गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए, कैसे तार टूट जाए तो जुट जाए, इसके लिए प्रयास करते रहते थे। राजेश जी को लोग बिजली मिनिस्टर भी कहता था उस समय, याद है आप लोग? क्योंकि वास्तव में बिजली अगर इससे जवार में कुछ अगर आई तो उसमें राजेश जी का एक बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा देन है। राजेश जी प्रयास करते रहते।